नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सबसे बड़ी झूठ का, जो हम रोज खुद को सुनाते हैं। और वो झूठ है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता, बल्कि ठीक करना पड़ता है। दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ बिगड़ती है? क्या वो बाहर की दुनिया होती है? नहीं दोस्तों, वो बाहर की दुनिया नहीं होती। बाहर वही लोग रहते हैं, लेकिन भीतर का मन हिल जाता है। और जब मन टूटता है तो छोटी छोटी समस्या भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। यही वजह है कि किसी के लिए मुश्किल हालात एक चुनौती बन जाते हैं, और किसी के लिए वही हालात जिंदगी का अंत बन जाते हैं। फर्क सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, फर्क सिर्फ मन का है। अगर आपका मन मजबूत है तो गरीबी भी साधना बन जाती है, लेकिन अगर मन बिखर गया तो अमीरी भी बोझ बन जाती है। इसीलिए अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले मन को ठीक करना सीखना होगा। अब सवाल यह है कि दुख की असली जड़ कहाँ पर है, बाहर की परिस्थितियों में या हमारे भीतर? दोस्तों, सच तो यह है कि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी समय अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, कभी पैसा आता है और चला भी जाता है। लेकिन अगर मन मजबूत है तो आप हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। अगर मन टूटा हुआ है तो वही परिस्थिति आपको तोड़ देगी। समस्या यह है कि हम बाहर की चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। कोई सोचता है कि नौकरी बदल लूँगा तो खुश हो जाऊँगा। कोई कहता है कि रिश्ता ठीक हो जाए तो चैन मिलेगा। कोई कहता है कि पैसा आ जाएगा तो सुकून आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा सच में होता है? नौकरी बदलने के बाद भी चिंता रहती है, रिश्ते ठीक होने के बाद भी मन में खालीपन रहता है, पैसा आने के बाद भी नींद उड़ जाती है। इसका मतलब असली दिक्कत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। तो आइए अब बात करते हैं मन को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहला तरीका है मन को आज में लाना, क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है। कभी अतीत में कल ऐसा क्यों हुआ, और कभी भविष्य में कल क्या होगा। लेकिन असली जिंदगी सिर्फ आज में ही जी जाती है। दुख का कारण जीवन की कठिनाई नहीं, बल्कि दुख का कारण है कि हम आज को छोड़कर या तो कल में रोते रहते हैं या फिर कल की चिंता में जलते रहते हैं। मन को आज में खींचने का आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। दिन में सिर्फ 2-3 बार आप 2 मिनट बैठ जाइए और अपनी सांसों को देखिए। ना कोई मंत्र, ना कोई कठिन साधना, बस अपनी सांस का आना जाना महसूस कीजिए। जब सांस बाहर जाती है तो चिंता भी जाएगी, और जब सांस अंदर आएगी तो सुकून भी आएगा। दूसरा तरीका है शब्दों की शक्ति। आपने देखा होगा कि हम रोज अपने मन में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है ज्यादातर बातें कैसी होती हैं? मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सभी लोग मेरे खिलाफ हैं। और जब आपका मन ये शब्द बार बार सुनता है तो वह और कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप शब्द बदल दें, जैसे कि मैं कोशिश करूंगा, नए मौके मेरे पास आएंगे, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, तो ऐसा करने से आपका मन धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, मन आपको वही बनाता है जो आप उसे बार बार सुनाते हैं। तीसरा तरीका है स्वीकार करना। अक्सर हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, और यहीं से दुख शुरू होता है। लेकिन अगर हम कहें जो भी हुआ सब ठीक हुआ, अब मुझे इससे कुछ नया सीखना है, तब आपका मन मजबूत होता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ये ताकत है। जरा सोचिए, जब बच्चा गिरकर रोता है तो माँ क्या कहती है? कुछ नहीं हुआ। माँ परिस्थिति नहीं बदल पाती, लेकिन उसके शब्द से बच्चा संभल जाता है। यही शक्ति आप खुद के लिए भी बन सकते हैं। मुश्किल समय में भी खुद से कहिए, कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगा। चौथा तरीका है खुद को आईने में देखना, लेकिन यह आईना भीतर का है। रोज अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? मेरी असली कीमत क्या है? क्या मैं सिर्फ दूसरों की नज़र से जी रहा हूं, या फिर अपनी आत्मा की नज़र से?
दुनिया की तारीफ और आलोचना दोनों ही अस्थायी नहीं है, लेकिन आत्मा की शांति अस्थायी है। पांचवा तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान का मतलब है अपने विचारों का सामना करना। जब विचार आते हैं तब हम डरकर भागने लगते हैं, फोन, टीवी या किसी बातचीत में अपने आप को उलझा लेते हैं। लेकिन असली साधना है शांति से बैठना, आंखें बंद करना और देखना कि मन में क्या चल रहा है। हो सकता है शुरू में आपको डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये विचार एक बादल की तरह हैं, आते हैं और चले भी जाते हैं। दोस्तों, जब आप इन तरीकों को अपनाते हैं तब बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन आपकी नज़र बदल जाती है। पहले जहां आपको अंधेरा लगता था वहां आपको रोशनी दिखने लगती है। पहले जहां हार दिखती थी वहां आपको अवसर नजर आने लगते हैं। और यही असली बदलाव है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मन को ठीक करना सिर्फ एक बार का काम नहीं है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज साधना चाहिए। चिंता, गुस्सा, डर, ये धूल हर दिन मन पर जमती है और इसीलिए इसे हर दिन साफ करना होगा। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है या फिर कितने अच्छे रिश्ते हैं। सबसे बड़ी ताकत है कि आपका मन कितना स्थिर है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा मन अब मेरा साथी है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।